जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, यहाँ आपके साथ शेयर किए गए हैं 2 सत्संग, एक रिकॉर्डेड है और एक लिखा हुआ सत्संग है, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। क्या पता गुरुपा ने कौन से सत्संग में आपके लिए ब्लेसिंग दी हो। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ, गुरु जी की लाडली बेटी, गुरु जी की पागल बेटी। संगत नोएडा से बात कर रही हूँ और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। कृपा मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। और जैसे आप अपनी ब्लेसिंग देते आए हैं वैसे ही देते रहिएगा। और जैसे आप अपनी पूरी संगत का सब संगत का ध्यान रखते हैं वैसे ही अपना ध्यान सबका ध्यान रखिएगा। संगत जी, 22 जनवरी का दिन है आज और 22 जनवरी की संध्या वेले को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में काम करती हूँ। मैं आज ऑफिस नहीं गई क्योंकि अब मेरे को ना कुछ दिनों से सिर में दर्द, सुबह को उठती हूँ तो सिर में दर्द हुआ मिलता है, समझ नहीं आता सुबह को जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मतलब काम नहीं हो पा रहा है ठीक से, सिर में दर्द रहने लगा है क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आता तो सिर में दर्द रहता ही है। परेशानी को देख के सिर में दर्द रहने लगा, पहले कभी नहीं पता था। ये सब बातें गुरु पर जानते हैं क्योंकि गुरुजी तो हमारे हर दिन हर पल साथ रहते हैं, हमें देखते हैं बट हमें नज़र नहीं आते। तो गुरुजी का सत्संग मैसेज आता है, कुड़ी तेरे ऊपर ना कोई भारी कष्ट आने वाला था, तेरे बच्चे को कोई भारी कष्ट आने वाला था, मैंने वो टाल दिया है। और फिर कल मैं ऑफिस घर आई तो हल्के में टाल दिया। मतलब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने देखा कि मेरी बहन के हाथ पे ना पट्टी बंधी हुई है। तो छोटा सा झगड़ा हो गया था किसी से, बहन से ही। तो उनकी 2 उंगलियों की हड्डियाँ ना क्रैक हो गई, तो वहाँ पे प्लास्टर करवा के आई है। तो मैंने देखा कि गुरुजी कह रहे थे कि कोई संकट आने वाला है, कष्ट आने वाला है, छोटे से में टाल दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट आने वाला था जो छोटे में ही आपने उस दिन टाल दिया। बहुत लग रहा था, तो खैर उस दिन तो मुझे अजीब सा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती फ़ोन पर, बट गुरुपा सब देख रहे थे। मैंने उस समय गुरुपा से अरदास भी की थी, गुरुपा प्लीज़ सबको सही कर दीजिएगा। गुरुजी ने भी किया भी था, तभी मैंने शुक्राना भी किया था। आज मैं फिर से शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तो आपके लिए, आपका शुक्राना करना तो बहुत छोटा सा शब्द है क्योंकि हम कर ही नहीं पा सकते। कितना गुरुपा हम अनजाने जाने कितने करते रहते हैं, हमें नहीं समझ आता क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं तुम्हें तो पता भी नहीं चलता तुम्हारे मैंने कितने कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, तुम्हारे कितने कष्ट मैंने काट लिए। तुम्हें यही लगता होगा ना कि तुम गुरुजी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है कि हमें ना समझ दिखाई नहीं देता, हमें समझ नहीं आता। हम तो वो इंसान और लोग होते हैं जो हम सामने देखते हैं उसी पर विश्वास कर पाते हैं, प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ, सभी देवी देवताओं का शुक्राना, सभी भगवान को शुक्राना। गुरुजी आपका भी कोटि कोटि शुक्राना जो आप हर दिन हर पल हमें देखते हो। जय गुरुजी। एक संगत जी, मुझे गुरुपा ने मैसेज बार बार ना पहले शुरू जब गुरुपा ने जोड़ा था 2024 8 जनवरी, 1 साल हो चुका है। तो गुरुपा की मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेज आते थे। तो 1 साल तक अप्रोक्सीमेटली आए हैं मुझे, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर अच्छे मैसेज भी आने लगे, ब्लेसिंग वाले भी। उसके बाद फिर अब कुछ दिनों से मुझे मैसेज आ रहे हैं हार्ट अटैक वाले, ब्लैक मैजिक वाले। तो मुझे नहीं पता गुरुपा कैसे मैसेज हैं ये। तो गुरुपा ने मुझे बोला भी कि अर्जुन की छाल होती है, सुबह शाम पिया करो। मैं चाहती तो मैं मेरा पूरा परिवार पिए, लेकिन अब तो मैं केवल अपना पीती हूँ और अपनी मम्मी को पिला देती हूँ, क्योंकि और किसी को पिलाऊंगी तो समझ नहीं आएगा। और किसी को मैं कहती भी ना तो वो समझते ही नहीं है, कहते कोई टोटका। मैं मन के भगवान के घर क्या टोटका होगा। मैं तो ऐसी हूँ कि मैं तो गुरु जी के घर ना सबको ही बुला कह रही हूँ, भगवान कृपा मेरे पूरे परिवार को बुला लो एक साथ, मैं अपनी गाड़ी में बैठा कर सबको लेकर आऊँ और वो लोग चलें भी। तो इसके लिए मैं गुरुजी से अरदास भी करती हूँ
तो मैं अर्जुन की छाल गुरुजी ने मुझे पीने के लिए बोला था, वो मैं पीती हूँ, पिलाती भी हूँ। पहले बड़ी अजीब-सी लगती थी, लेकिन गुरुजी जो कहते हैं वो आसानी से हम कर भी लेते हैं। मैं भी कर लेती हूँ, मैं बड़ा पहले सोचती कि नहीं कर पाऊँगी, नहीं हो पाएगा, बट मैं कर लेती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। तो एक शुक्राना मेरा ये है कि गुरुजी अभी भी कह रहे हैं कि कोई का भारी 2 दिन भारी है, 4 दिन भारी है, ध्यान रख से रहें। तो अभी गुरुजी मेरी मम्मा की दवाई चल रही है, रेगुलर दवाई खाती ही हैं वो। तो अभी दवाई कुछ समय से बंद हो रही ख़त्म हो रही है, बंद नहीं हो रही, ख़त्म हो रही है। तो फिर भी मैं जल प्रसाद से ही दवाई ली थी, थायराइड की तो खाती ही हैं। तो वो लेकर आनी है, और मैं खुद ही इतनी एक्टिव नहीं हो पा रही कि मैं चीज़ें लेकर आऊँ। तो गुरुजी ध्यान रखिएगा, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, और बस आप ध्यान रखिएगा, मैं कुछ नहीं कह सकती, और आपसे यही अरदास करती हूँ, मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा, मेरी मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ग्रुप मेरा बहुत छोटा सा परिवार है, सांसारिक नियम समझती हूँ, लेकिन बहुत छोटा सा परिवार है। सबकी लोगों की बुरी नज़र रहती है, क्योंकि हमारे परिवार में ना प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद चल रहा है, जो हम चाहते हैं शांत हो जाए, सही हो जाए। बट मेरे चाचा जी और मेरी चाची जी है, चाचा जी तो नहीं है पर चाची के बच्चे बहुत ही ज़्यादा चालाकी करते हैं। वो बहुत, अब उनके पास पहले से काफ़ी ज़्यादा पैसा हो रहा है, तो मतलब दिखाते हैं अपना दमखम। तो वो इस तरह से चाहते, लड़ाइयाँ करना चाहते हैं वो। और मतलब गुरपा कहते भी तुम्हारे घर में ना किसी को शमशान की लाख राखी खिला रखी है इस घर को बर्बाद करने के लिए। गुरुजी मुझे जैसे कि मैसेज दे चुके हैं, तानी गुरपा जो भी ये कोशिशें कर रहे हैं ना, आप उनको हमारे परिवार से दूर कर दो, बहुत दूर कर दो। और आप उन्हें बुद्धि दो जो हमारे लिए बुरा सोचते, क्योंकि कर्म अपना वापस लौट के आता है। आप किसी का गलत करेंगे तो 70% पहले आपके ऊपर ही आएगा। ये मैं यही बोलती थी, 70% वापस आता ही थे, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद पूरा विश्वास हो गया, समझ में आ गया कर्म कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए। गुरुजी इसके लिए शुक्राना, आपने मुझे बहुत शांत रहना, चुप रहना सिखा दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। इसलिए लोग बाग मुझे भड़काते भी हैं, गुरुजी का बात ध्यान रह जाती है, गुरुजी कहते हैं शांत रहो, तुम शांत रहो। और गुरुपा कहीं ना कहीं बोलना सांसारिक जीवन में ज़रूरी है, नहीं बोलेंगे सामने वाला हमारे ऊपर आकर नाचने लगता है। जहाँ वैसे तो पता है गुरुजी ही करेंगे सब, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा सा तो बोलना पड़ता ही है गुरुपा। और मेहनत का फल तो मुझे कभी बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अब लगता है कि गुरुपा है साथ में तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठाकुर जी भी कहते हैं कि यदि बुरा समय आया तो अच्छा समय भी आएगा। और ठाकुर जी प्लीज़ मुझे अपने दरबार बुला लो, राधा रानी प्लीज़ मुझे बुला लो, गुरुपा प्लीज़ मुझे बुला लो। मैं अपनी फैमिली के साथ आना चाहती हूँ, सबको चाहती हूँ कि सब जल प्रसाद पिएँ। तो उसके लिए शुक्राना मैं अरदास करती हूँ, और भी गुरुपा से अरदास कर रखी है। गुरुपा मैं इतनी बेसब्री से वेट कर रही हूँ ना, मैं कह नहीं सकती आपको, आप मन की बात जानते हो। और मैं इसलिए शुक्राना। और गुरुजी मैं और आपसे क्या कहूँ कि मम्मी को लोकेट प्रसाद मैंने पहना रखा है, तो एक साइड से स्वरूप है क्रीम कलर का, उस पे ना पूरी लाइनी लाइनी सी जैसे होता है ना, अ, तरेर सी आ गई हो, अंदर ही अंदर स्वरूप ख़राब हो गया है। दूसरी साइड का ब्लैक वाला स्वरूप है वो सही है। तो मैं मम्मी से कह रही हूँ कि मम्मी इसे चेंज कर लो, पर मैंने सोचा कि एक ब्लैक वाला स्वरूप तो सही है, दूसरा वाला ख़राब है, तो मैं क्या करूँ, किसी से पूछूँगी, सरिता आंटी से ही पूछूँगी, जिनको मैं सत्संग अपना रेगुलर शेयर करती हूँ। मैं ये उनसे ये नहीं, पहले शुरू में तो मैंने कहा था प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, गुरुजी के मैसेज आते, लेकिन अब मैं ग्रुपास को मैसेज करती हूँ, क्योंकि गुरुजी तो हमें हर पल देखते हैं ना, तो वो जब चाहेंगे तभी मेरा मैसेज भी अपने आप शेयर हो जाएगा। ग्रुपा का मैसेज आता है, उसके लिए शुक्राना, और सब्र देने के लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा प्लीज़ आप मेरी अरदास स्वीकार कर लीजिए, सुन लीजिए। आज ही मैं है ना एक बाहर घूमने के लिए जाने वाली थी, दिल्ली की ऑटो एक्सपो लगा हुआ था, बहुत मन था, लेकिन गुरुपा कहते हैं ना पहले से पहले मत बोला करो। और मैं कुछ भी अब बोलती हूँ तो पहले मैं देखती हूँ मेरे आसपास के लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, चाहे मेरी बहनें ही क्यों ना हो।
क्योंकि कभी-कभी ना इंसान को अपनी भी टोक टोक लग जाती है और मैं जाना चाहती थी, पर मैं नहीं जा पाई और उसका मुझे बहुत दुःख लग रहा है क्योंकि अब मैं ये नहीं सोचती कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब मेरा मन करता है तू घूम, अपने सपनों को पूरे कर, अपनी इच्छाओं को जी। बाकी अपना व्यवहार सही रखो, ईमानदारी रखो बस। शुक्राना गुरुजी अपना आशीर्वाद देने के लिए। आप सबका कष्ट लेते हो, आप अपना भी ध्यान रखिएगा। जो सत्संग सुनेंगी आप उनका भी उनको भी ब्लेस कीजिएगा और जो सत्संग शेयर करेंगे आप उनको भी ब्लेस कीजिएगा। सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। मेरी मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखो गुरुपा। मेरी बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मेरी बहन के हाथ में तरेड़ पता नहीं फ्रैक्चर कैसे हो गया है, वो फिर भी उसको जैसे ना वैसे की वैसे ही रेगुलर बोलती है और मुझे चिंता होती है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत लाचार मानती हूँ अपने आप को। तो गुरुपा प्लीज़ जो मैं नहीं कर पा रही आप ही समझा दीजिए, आप ही कर लीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सिर्फ एक काम कर सकती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप कर सकती हूँ और जल प्रसाद पिला सकती हूँ, क्योंकि मैं ना सुबह को सभी गर्म पानी पीते हैं तो मैं केतली में ही रात को जल प्रसाद मिला कर रख देती हूँ या सुबह को सबके उठने से पहले वो मिला देती हूँ। मैं इतना ही कर सकती हूँ गुरुपा, बाकी आपको ही देखना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू। संगत जी अब सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी मैं गुरुपा की बहुत पुरानी संगत हूँ। मुझे ये तो याद नहीं है कि गुरुपा ने मुझे खुद से कब जोड़ा था, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम गुरुपा से जुड़ें। गुरुपा ने ही हमें खुद से जोड़ा है। संगत जी गुरुपा को मैं अपने पापा की तरह मानती हूँ। मानती क्या हूँ संगत जी, मैं गुरुपा को पूजती हूँ। गुरुपा है तो सब कुछ है हमारे जीवन में। संगत जी हर संकट को गुरुपा ने टाला है। संगत जी अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मा की हेल्थ ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास करी थी कि गुरुपा आप मेरी मम्मा को ठीक कर दो, और मैंने गुरुपा का जल प्रसाद बड़े मंदिर से लाके अपनी मम्मा को उसी से मेडिसिन्स दी और मम्मी ठीक हो गई। पर संगत जी अक्सर मम्मी दूसरे तीसरे दिन जो है बीमार हो जाती हैं। और संगत जी जैसे कि ना घर में प्रॉब्लम चलती ही रहती है, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई बीमार हो गया। और हम संगत जी हमारा तकरीबन जो पैसा है डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स यहाँ जाता है। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान, फैमिली में सारे मेंबर परेशान बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई ना कोई हेल्थ इशू बना ही रहता है। फिर संगत जी एक दिन ना मम्मा फ़ोन देख रहे थे, क्योंकि मम्मा भी गुरुजी को मानते हैं। तो फ़ोन देखते देखते ना उन्होंने फेसबुक पे एक मैसेज देखा गुरुपा का टेलीपैथी पे, जिसमें लिखा था कि पुत्र तेरे घर में इतनी बीमारियां किस वजह से आ रही हैं, तूने कभी गौर किया है? तो संगत जी फिर मम्मा ने वो मैसेज खोला, तो उसमें एक आंटी जी अपना सत्संग बता रहे थे कि उनके घर में भी हमारे जैसे कि बहुत होता है घरों में बीमारियां। उनके घर में भी सब बीमार रहते थे, कभी कोई और बीमारियां चलती रहती थी। तो आंटी जी ने बताया कि उन्हें भी गुरुपा की किसी संगत ने बताया था कि ना आपके घर में इतनी बीमारी और परेशानी का कारण क्या है आपको शायद नहीं समझ में आया होगा। तो वो आंटी जी उनकी क्लोज़ रिलेटिव थी थोड़ी, तो उनके घर पे आई थी। तो उन्होंने उनका घर देखा, तो उन्होंने अपने घर पे ना जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनकी जो फ़ोटो है वो फ्रेम करवा के दीवार पे लगा रखी थी। तो आंटी जी ने बोला कि ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये उनकी सास थी, जिनकी फ़ोटो उन्होंने फ्रेम करवा के दीवार पे लगा रखी थी, जो कि कोरोना में एक्सपायर हो गई थी उनकी सास, जो आंटी जी बता रहे थे। फिर आंटी जी ने बोला कि ना आपकी सास हैं और आप रिस्पेक्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। वो लोगों ने बहुत कुछ किया हमारे लिए और हमें छोड़ के गए हैं। तो संगत जी आप ना दीवार पे फ़ोटो मत लगाइए। और आंटी जी ने उनको बताया कि दीवार पे जो है हमें जो पूर्वज जा चुके हैं छोड़ के, उनकी फ़ोटो दीवार पे नहीं लगानी चाहिए। उनको आप रख लो, एल्बम में रख लो और अपने कहीं रख लो, बट दीवार पे मत लगाइए। क्योंकि जब तक आप दीवार पे फ़ोटो रखेंगे उनकी, और जैसे आप उनको देखते रहेंगे और उनको याद करेंगे, तो फिर उनको शांति नहीं मिलती है और मोक्ष की तरफ वो नहीं जाते हैं। तो वो यहीं आपके आसपास रहते हैं और इसी वजह से सारी परेशानियां जो है बनी रहती हैं।
तो फिर आंटी जी उनको जैसे बताया तो फिर मेरे मम्मा ने मुझे बोला कि हमने भी लगा रखी है फ़ोटो। संगत जी मैंने अपने जो मम्मी है मेरी उन्होंने अपने ससुर जी यानी मेरे दादू की फ़ोटो जो है दीवार पे लगा रखी है। दादी हमारी हैं अभी, तो दादा की फ़ोटो लगा रखी है। तो फिर संगत जी हमने ना दादू की फ़ोटो को रख दिया निकाल के अलमीरा में। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे ना सही होता चला गया सब कुछ, मतलब कम बीमारियाँ और कम सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। तब हमें समझ में आया कि गुरुपा है ना हमें कहीं ना कहीं से तो वो चीज़ बता ही देते हैं कि इस चीज़ को ना ऐसे करने से ये चीज़ तुम्हारे घर पे आ रही है। तो संगत जी हम नादान बच्चे हैं और अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनसे अटैच रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम दीवार पे लगा के रखें सामने, बट नहीं। गुरुपा ने मुझे मेरी मम्मा को जो है मैसेज के थ्रू बताया और हमने हटाया। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा हमें किसी भी मैसेज के थ्रू समझा ही जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमें भेजा था और हमने आपको सुनाया। और संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।